लगातार जारी है, जहां पर उन्होंने 3 से 4 नक्सलियों को गोली मारी है। लेकिन दुखद घटना यह है, दुखद बात यह है कि वो भी इस हमले में घायल हुए हैं। देखिए स्मिता, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र का चंदपुरा गांव का रहने वाला ये सीआरपीएफ का जवान है शेर मोहम्मद। और जो यहाँ का माहौल है, अगर यहाँ के माहौल की बात की जाए तो उसकी बहादुरी की जहाँ लोग बात दे रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं लोग ये दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए और ठीक होकर बुलंदशहर अपने आवास पर पहुंचे। कहीं ना कहीं जो आसपास का बुलंदशहर जिले के जो लोग हैं, आसपास के जो गांव के लोग हैं, जिन लोगों का मिलिट्री से कोई ताल्लुक रहा हो या जो जिन लोगों का कहीं ना कहीं शेर मोहम्मद से कोई रिश्ता बना हुआ हो, तो वो सब लोग उनके घर आ पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं मस्जिदों में दुआएं की जा रही हैं कि जो बहादुरी इस सीआरपीएफ के जवान ने दिखाई है, और उसके बाद घायल ये भले ही हो गए लेकिन जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद की जा रही है। स्मिता, साजिद, अगर बात की जाए शेर मोहम्मद की, तो उनका कहना है कि ग्रामीणों ने इसमें नक्सलियों की मदद की है। जब तमाम हमारे जवान आराम कर रहे थे तब उन पर घात लगाकर ये हमला किया गया है। साथ ही शेर मोहम्मद की हिम्मत की यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी, जहाँ पर उन्होंने 3 से 4 नक्सलियों को गोली मारी है, उन्हें मौत के घाट उतारा है। लेकिन दुखद बात यह है कि हमारा वो जवान भी इस वक्त घायल है। दुआओं का दौर जारी है। और अगर शेर मोहम्मद की बात की जाए तो गांव वालों का क्या कहना है, उनके परिवार वालों का क्या कहना है, किस तरह के व्यक्ति थे वो, किस तरह के व्यक्ति हैं और कितनी वो लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि जिस तरह का दौर उनके लिए चल रहा है, तमाम जवानों के लिए दुआओं का दौर चल रहा है, वो वाकई काबिल तारीफ है। देखिए इसमें तो बताना चाहूंगा साफ तौर से, ये 4 लोग इनके परिवार में रहे हैं। जो शेर मोहम्मद के पिता थे वो भी मिलिट्री में रहे हैं। इनके 2 भाई हैं जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं यहाँ नोएडा के अंदर, वो तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं बहादुर परिवार से ताल्लुक रखता है शेर मोहम्मद, साफ तौर से जिनके पिता मिलिट्री में रहे हों। एक और बात बताना चाहूंगा कि आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उन युवा जो है उनमें एक क्रेज देखा जाता है। लगातार मिलिट्री की तैयारियां लोग करते दिखाई देते हैं। तो साफ तौर से एक बहादुर परिवार से जब ये ताल्लुक रखते हैं शेर मोहम्मद, इन्होंने बहादुरी का काम किया है कि इन्होंने नक्सली मार गिराए हैं। कहीं ना कहीं घायल होने के बाद जो परिजन है उन्हें ये दुख नहीं है कि हमारा जो बेटा है वो घायल है। दुआ लगातार की जा रही है और परिवार दुआ नहीं कर रहा बल्कि जिला पूरा ये दुआ कर रहा कि जो शेर मोहम्मद है वो जल्दी से स्वस्थ हो और वापस अपने आवास बुलंदशहर आए। स्मिता, साजिद, अगर देखा जाए तो बहुत ही निंदनीय घटना है, जहाँ पर घात लगाकर 99 जवानों पर इस तरह का हमला किया गया, जिन्हें संभलने का मौका नहीं मिला, उनसे हथियार तक लूट लिए गए हैं। लेकिन तारीफ की बात यह है कि हमारे जवानों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर सरकार की बात की जाए तो आखिर कहां सरकार का फेल्यूर यहां पर नजर आता है, क्योंकि सुकमा नक्सली इलाका है, लगातार वहां पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। होली से पहले भी एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर 12 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और इस बार उनकी संख्या बढ़ गई है। 26 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 7 अभी तक लापता है और 6 इस वक्त घायल है, जिनमें शेर मोहम्मद भी शामिल है। देखिए बिल्कुल जो घटना है वो बेहद दुखद है, लेकिन साफ तौर से स्मिता बताना चाहूंगा, जो मिलिट्री होती है कहीं ना कहीं देश की जो बड़ी जिम्मेदारी है उनके कांधों पे होती है और बाखूबी वो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। जिस तरह से साफ तौर से बात सामने आ रही है कि ग्रामीणों की साजिश के तहत हमला किया गया है और हमले के बाद जिस तरह से जो बहादुरी का परिचय देते हुए, हालांकि जो दुखद बात यह है कि इसमें कई हमारे जवान भी शहीद हो गए। साफ तौर से शेर मोहम्मद की अगर बात की जाए वो गंभीर घायल जरूर हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने घायल होने के बावजूद भी कई नक्सलियों को मार गिराया, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। स्मिता, सरकार के फेल्यूर की अगर बात की जाए तो आखिर कहां सरकार से चूक हो रही है? लगातार इन घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है, सरकार इन घटनाओं को कम करने में या रोकने में नाकाम नजर आ रही है। बातें की जाती है, निंदा की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की है, तमाम विपक्षी पार्टियों ने हमले की निंदा की है, जांच रिपोर्ट की बात की जा रही है, लेकिन आखिर कब ये तमाम घटनाओं पर विराम लगेगा? साजिद, देखिए मैं बताना चाहूंगा, तो से सरकार जो है वो सरोकार होती है और कहीं ना कहीं तमाम फोर्स जो है उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी सरकार के कांधों पर होता है, क्योंकि सरकार का जो आदेश होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आदेश के बाद ही कोई भी फोर्स बढ़ चढ़कर किसी भी मामले में हिस्सा लेती है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। हालांकि अब जब निंदाओं की बात चल रही है, नेताओं की तरफ से निंदा की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पे निंदा की है, तो साफ तौर से एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से उठाया जाना चाहिए, जिसके चलते जो इनके हौसले हैं, हमारी मिलिट्री की बात की जाए, सीआरपीएफ की बात की जाए या पुलिस फोर्स की बात की जाए, जिसके चलते अगर सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया जाएगा
बेहतर कदम उठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे फोर्स के जवान हैं उनके हौसले बुलंद होंगे और ये पूरी तरह से जो साजिद, अगर देखा जाए तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर ये कहा है कि इन नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अगर मार्च की बात की जाए तो तब भी उनका इसी तरह का स्टेटमेंट सामने आया था, इस बार भी उनका इसी तरह का स्टेटमेंट सामने आया है, लेकिन कब वो कदम उठाया जाएगा, आखिर कब? क्या किसी और बड़ी घटना का भी इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, बड़ी बात यह है स्मिता की बयान जो आते हैं वो कहीं ना कहीं जब सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं, इस तरह का मामला आता है तो नेताओं के बयान आते हैं, जबकि बयान नहीं आने चाहिए बल्कि आदेश आना चाहिए। आदेश अगर मिलिट्री के पास आता, आदेश अगर छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के 99 जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया था, जहां पर 300 से 400 जवानों ने छोटे छोटे गुटों में यहां पर हमला किया था। इस घटना में 26 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, जिनके शवों को पोस्टमार्टम के बाद रायपुर लाया गया है, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। शेर मोहम्मद जो उन 6 जवानों में शामिल हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके घर पर इस वक्त दुआओं का दौर चल रहा है। तमाम लोगों के लिए, तमाम शहीदों के लिए दुआएं मांग रहे हैं, उनके परिवारजनों को हिम्मत मिले इसके लिए दुआएं मांग रहे हैं। साथ ही जो जवान घायल हुए हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो सके और अपने घर वापस आ सके, इसके लिए दुआओं का दौर लगातार जारी है। तो कल एक बड़ी घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया है, जिस पर हमने पूरी चर्चा की और तमाम जानकारी आपके सामने रखी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज वर्ल्ड का खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे एक्यूमास आयुर्वेदिक ग्रेन्यूल।